हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको स्टूडेंट्स पता है कि यूपी कांस्टेबल की भर्तियां निकली हैं काफ़ी शानदार। तो इस भर्तियों में आपका सिलेक्शन हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी जान से लग जाना होगा, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आज हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे और करंट अफेयर क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। और जैसा कि आपको मैं बताया कि यूपी कांस्टेबल के लिए भी ये एग्जाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। ठीक है, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर कोलकाता। तो दोस्तों जो हैदराबाद है ये खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए सबसे ज़्यादा आगे है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, हैदराबाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। अनिश दयाल सिंह, राजकुमार चौधरी, गणेश सिंह गौतम और या फिर धनराज महंती। तो दोस्तों ये मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं अनीश दयाल सिंह, यानी कि आपका आंसर ए हो जाता है। ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, सॉरी, अनीश दयाल सिंह जी, जो कि एक वर्ष के लिए केंद्रीय रिजर्व फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के क्या हो गए हैं, ये महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा जो आईपीएस की अधिकारी जो राहुल रसगोत्रा हैं, उन वो 30 सितंबर 2025 तक क्या रहेंगे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक इनको बनाया गया है। किनको, राहुल रसगोत्रा जी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा आईटीबीएफ के महानिदेशक बने हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको उसमें बताया, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि राहुल रसगोत्रा जी हैं, जो कि आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स पुलिस सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं, राहुल रसगोत्रा जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी सामार सामार एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है। केरल में किया था, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर पंजाब में। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में किया गया था सामार एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का प्रयोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है। बनीता गुप्ता, नीना सिंह, अनीता सिंह या फिर गीता जायसवाल। तो जो नीना सिंह ये आपकी प्रमुख महिला सीआईएसएफ बनी है और इनको ये कारनामा करने वाली देश की पहली महिला हैं। और नीना साल राजस्थान कैडर में आवंटित पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। ये आईपीएस अधिकारी थी, है ना, राजस्थान कैडर से। तो उन्होंने राज्य भर में क्या किया था, कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था और वर्तमान में सीआईएसएफ की विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, तो पहली महिला हैं। इनको आप देखिए, जो पहली महिला होती हैं, जो पहला पुरुष होते हैं किसी भी सेवा में, उनका नाम हमें हमेशा ही याद करना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों जो नेशनल कंज्यूमर राइट डे होता है, ये क्या होता है कि आपके अधिकारों के, जब भी हम कोई चीज़ सामान खरीदते हैं तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहें, उनके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 26 दिसंबर को या फिर 28 दिसंबर को। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 24 दिसंबर को ये दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, जो नेशनल कंज्यूमर राइट डे है, ये 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपभोक्ताओं को क्या, उनके अधिकारों के और जो उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम, ये तो आपकी बात आ गई नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर की। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स यानी कि वर्ल्ड लेवल पे कब मनाया जाता है, तो वो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 15 मार्च को वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। राइट, चलिए
अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये प्यारा सा थॉट है कि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। दोस्तों प्यारे साथियों, स्टूडेंट्स, आपसे मेरा एक निवेदन है कि कभी भी ना आप सोचेंगे कि अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा, गुड टाइम, अच्छा टाइम आएगा, तो ये अच्छा टाइम कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। आज ही सोच लीजिए कि नहीं आने वाला, ठीक है, नहीं आने वाला ये। तो आज ही सोच लीजिए कि अच्छा टाइम क्या है, आज से ही आपको प्रयास करने पड़ेंगे, आज से ही आपको मेहनत जुट जुट जाना पड़ेगा मेहनत में। अगर आप आज से ही एक्ट करेंगे, आज से ही एक्ट करेंगे, तभी आप अपने लक्ष्य को, आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो कभी भी इस चीज़ में मत बैठिए कि अवसर आएगा तभी हम काम करेंगे, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? विजया कृष्णन, सृष्टि राणा, शेख हसन खान, हमीदा शेख। तो जो शेख हसन खान हैं, इन्होंने जो माउंट विंसन है उस पर सफल चढ़ाई की थी, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित किया था इन्होंने, ठीक है। हाल ही में यूपी सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो भारत की जो पहली एआई सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, एआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंग्लिश में कहेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक है। वाराणसी को, लखनऊ को, गौतम बुद्ध नगर को, या फिर गाजियाबाद को? तो दोस्तों लखनऊ शहर को एआई आर्टिफिशियल सिटी के रूप में डेवलप करने का प्लान है। श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं हमारे, इन्होंने इसको प्लान बनाया है, इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से एआई सिटी बनाने का, ठीक है। चलिए, भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन होंगे? जो अभी हमारा गणतंत्र दिवस होने वाला है 26 जनवरी को, तो उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो, या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। तो जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति, ये हमारे मुख्य अतिथि के रूप में होंगे, ठीक है। चलिए, हाल ही में किसे गोपाल बागले के स्थान पर श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? JN दीक्षित, अरविंद गौतम, राजीव सिंह, या फिर संतोष झा? तो मित्रों, साथियों, जो संतोष झा हैं वो श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त इनको किया गया है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे आगामी 2 वर्षों के लिए बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? CS राजन, JP माथुर, MK अग्रवाल, PK चंदेल। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए कि आपका जो चंद्रशेखर राजन है, CS चंद्रशेखर राजन, ये आपका आंसर है, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में देश भर से कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं? जो प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं, 18, 20, 22, या फिर 24? तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, 20 बने हैं, ठीक है। चलिए, फिर से एक प्यारा सा थॉट जो कि हमारे जीवन को बदलने का प्रयास करेगा। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखा नहीं होता। राइट? तो आप समझ सकते हैं कि धूप कितनी भी तेज होती है लेकिन समुद्र कभी भी सूखता नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कितने भी आपके जीवन में कष्ट हों, आपके जीवन में कितनी समस्याएं हैं, परेशानियां हों, आपको उनसे लड़के अपने 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 का जो कॉन्फिडेंस होता है उसको नीचे नहीं गिरने देना है और मेहनत करते जाना है। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर्स डे किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? जो नेशनल फार्मर्स डे है वो किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल फार्मर्स डे जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह, लाला लाजपत राय, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों, हमारे भारत देश के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह। इनके जन्म दिवस पर फार्मर्स डे यानी कि नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। और ये खुद एक किसान परिवार के थे। ठीक है ना? इन्होंने किसानों की समस्याओं और उनकी स्थिति को अच्छी तरह से वाकिफ भी थे क्योंकि खुद किसान थे इसलिए। और इन्होंने किसानों के लिए कई सारे प्रयास किए, सुधार किए थे, जिसकी वजह से इनको उनके चौधरी चरण सिंह जी के
के जन्म दिवस पर नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। कौन व्यक्ति हाल ही में एलआईसी के नए मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि सीआरओ बने हैं? सीआरओ बने हैं एलआईसी के। ठीक है, किसके? एलआईसी के, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। एम नरेश प्रजापति, पी राघव सेठी, एस सुंदर कृष्णन, टी माहेश कुमार। तो जो एस सुंदर कृष्णन हैं ये बने हैं एलआईसी के सीआरओ। ठीक है। हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? जो भारतीय कुश्ती महासंघ है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? संजय सिंह, परमसेन, पुष्पा आरती और फातिमा वसीम। संजय सिंह को चुना गया था, लेकिन अब कुश्ती संघ को ही क्या कर दिया गया है? खारिज कर दिया गया है, कुश्ती संघ को ही भंग कर दिया गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है आने वाली स्थिति में। कौन कुश्ती, पहले तो कुश्ती संघ का निर्माण होगा, फिर उसके बाद फिर भर्ती दोबारा से क्या होगा, या संजय सिंह कोर्ट में जाएंगे, क्या होगा पता चलेगा बात अभी। लेकिन फिलहाल भी ये है कि भारतीय कुश्ती महासंघ है उसको भंग कर दिया गया है। वैसे संजय सिंह को चुना गया था, ठीक है, नए चुनावों के जरिए। हाल ही में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? जो भूटान का जो सबसे प्रतिष्ठित नेशनल गोल्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल है उसे सम्मानित किया गया है पूनम खेत्रपाल को, द्रौपदी मुर्मू जी को, नरेंद्र मोदी को, या फिर अरविंद केजरीवाल जी को। तो जो पूनम खेत्रपाल हैं इनको चुना गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है। प्रति वर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को किनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है? लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जन्म दिवस पर गुड गवर्नेंस डे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार दिया है? हेवेल्स, क्रॉम्पटन, वी-गार्ड, पार्कोस। तो मित्रों, जो क्रॉम्पटन कंपनी है उसने सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार। तो उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। ठीक है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य बनी है? नीता अंबानी, श्रेया चोपड़ा, बीटा दानी या फिर लीना तिवारी। तो जो बीटा दानी है ये ITTF यानी कि ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय महिला सदस्य बनी है। ठीक है। शिक्षा सबसे बड़ा सशक्त हथियार है। जो शिक्षा है सबसे बड़ा सशक्त हथियार है जिसने दुनिया को बदला जा सकता है। आपने, अगर मैं ऐसे इस मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी होगी तो 12th फेल मूवी आप जरूर देखिएगा। 12th फेल मूवी से आप ये चीज़ सीखेंगे कि हम कितने कम परिस्थितियों में कितने कम सुविधा वाली चीज़ों में, यानी कि हम कहते हैं जो रिसोर्सेज की कमी होती है उस कम रिसोर्सेज में भी हम कैसे एक IPS अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है। तो ये मूवी आप जरूर देखिएगा अपने लाइफ के अंदर। हमें जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ऐसी कुछ मूवियाँ देखनी चाहिए, और अगर आपने देखी है तो कमेंट में बताइए कैसी थी। ठीक है, चलिए। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नितिन कुमार, चिराग सेन, पृथ्वी रॉय या थारुण एम। तो जो चिराग सेन है इन्होंने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 का खिताब जीता है। ठीक है, अपने नाम किया है। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। किस खिलाड़ी ने, एक सेकेंड, हाल ही में किसे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए, जो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है? दिशा नाइक, नीलम, अमृता रायचंद और पुष्पा भारती। तो दोस्तों, जो अमृता रायचंद हैं इनको सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के स्वास्थ्य राजदूत के नाम के लिए नामित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक पढ़ लेते हैं।
प्रतिवर्ष भारत भर में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सी आर राव, पी सी मलहनोविस, श्रीनिवास रामानुजन या सत्येंद्र नाथ बोस। तो मित्रों, साथियों, जो श्रीनिवास रामानुजन थे उनके नाम पे नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं इस वीडियो के। तो ये है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू हुआ था? अमृतसर, कुरुक्षेत्र, मुंबई या फिर बेंगलोर? तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो साथियों, मित्रों, यूपी पुलिस की जो वर्दी है आपका इंतजार कर रही है। आपको जी जान लगा देनी है, इसकी तैयारी करनी है, लेकिन आपके साथ में तैयारी के साथ साथ में अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।